हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका मैथ्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम बीएससी मैथमेटिक्स में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल से संबंधित आयलर थ्योरम भी की, वो प्रूफ की थी। उसके बाद उससे संबंधित एग्जाम्पल लिए थे। फिर उसके बाद कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन हम पढ़ रहे हैं। संयुक्त फलन एक चर वाला भी था, दो चर वाले भी है, दो से अधिक वाले भी हो सकते हैं। तो एक चर वाले कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिए थे और एक से अधिक चर, दो स्वतंत्र चर वाले, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड एक संयुक्त फलन से, जिसमें संपूर्ण अवकल गुणांक टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम निकालते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 कि इफ u इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ जो एक फंक्शन है u, वो इन वेरिएबल का फंक्शन है और वेरिएबल अलग अलग नाम देके वेरिएबल को क्या कर दिया है, उसमें भी एक रिलेशन बना दिया कि वेरिएबल y माइनस जेड हो गया, z माइनस एक्स हो गया, x माइनस वाई हो गया। तो इस प्रकार के जब भी आए, एक से अधिक वेरिएबल आ गया कॉमा से पहले, फिर एक से अधिक आ गया, फिर एक से अधिक आए, तो उनको अलग अलग वेरिएबल को मानते हैं, अलग अलग ग्रुप में मान लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपको क्या गिवन है कि गिवन u इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, ये गिवन है। तो इनमें से कॉमा से पहले बाद वाले और इन सारे अलग अलग है, तो इनको अलग अलग वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं। माना पहले वेरिएबल को t1 मान लो, y माइनस जेड, दूसरे को t2 मान लिया, z माइनस एक्स, और तीसरे को क्या मान लिया, t3 मान लिया, x माइनस वाई। ठीक है, तो अतः इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। ठीक है, तो अतः क्या हुआ, u बराबर f ऑफ t1 t2 t3 होगा, यही होगा। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि u एक फलन है जो कौन से वेरिएबल है, जिसमें u फलन जो है t1 t2 और t3 चरों का एक फलन है। u जो फंक्शन है वो t1 t2 और t3 चरों का एक फलन है, जिसमें t1 t2 व t3 x y z के फलन है, चर x y z के फलन है। देखो t1 देखो y और z है, t2 में z और x है, t3 में x y है। तो हम एक साथ मान लेते हैं कि t1 t2 तथा t3 किसके फलन है, चर x y z के फलन है। तो यहां क्या लिखेंगे, चूंकि फलन u चरों t1 t2 व t3 का फलन है, जहां t1 t2 व t3 चरों x y व z के फलन है। अतः u जो फंक्शन हुआ, u तीन स्वतंत्र चरों t1 t2 व t3 का क्या है, संयुक्त फलन है। आ गया समझ में। अब यहां संयुक्त फलन किसका है, t1 का नहीं, x y z का। किसका, x y z का, क्योंकि u तो t1 t2 t3 का फलन है, लेकिन t1 t2 किससे रिलेटेड है, x y z से। तो u किससे रिलेटेड हुआ, x y z से। तो x y z का क्या है, एक संयुक्त फलन है, u संयुक्त फलन है। अब संयुक्त फलन है तो टोटल डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट होता है, संपूर्ण अवकल गुणांक होता है, उसका मान निकाला जाता है। तो संपूर्ण अवकल गुणांक हम निकालेंगे। अतः संपूर्ण अवकल गुणांक से डेल u बट्टा डेल x, यही होगा संपूर्ण अवकल गुणांक, क्योंकि जिनका संयुक्त फलन होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग डेल u बट्टा डेल x बराबर क्या होगा। अब डेल u किससे संबंधित है, t1 t2 t3 से, तीनों से। तो डेल u बट्टा डेल t1 बट्टा डेल x
प्लस डेल यू बट्टा डेल T2, डेल T2 बट्टा डेल एक्स प्लस डेल यू बट्टा डेल T3 डॉट डेल T3 बट्टा डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष यू का अवकलज। ये हो गया प्रथम श्रृंखला नियम से। देखिए यहाँ पर T1, T2, T3 क्यों आया? क्योंकि u जो है T1 का भी है, T2 का भी है, T3 का फंक्शन है अकॉर्डिंग टू लेट, माना जिससे था उससे। और x के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणा कर रहे हैं तो डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, T1 के सापेक्ष, T2 के सापेक्ष, T3 के सापेक्ष। अब वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ से डेल u बट्टा डेल एक्स बराबर डेल u बट्टा डेल T1, इसका मान तो है ही नहीं क्योंकि u जो है f के रूप में T1 T2 दे दिया, तो ये एज इट इज रहेगा डेल u अपॉन डेल T1, डेल T1 बट्टा डेल x। तो T1 और x में संबंध दे रखा है समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से यहाँ से x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, T1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो इनटू क्या हुआ 0 प्लस डेल u बट्टा डेल 2 एज इट इज डेल T2 बट्टा x, T2 बट्टा डेल x, तो T2 का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा -1 प्लस डेल u बट्टा डेल T3 इंटू डेल T3 का x के सापेक्ष 1। तो यहां से कुल मिला के क्या आया डेल u बट्टा डेल x बराबर 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस डेल u बट्टा डेल T2, और ये प्लस को 1 से गुणा करेंगे प्लस ही रहेगा डेल u बट्टा डेल T3। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे डेल u अपॉन डेल x भी निकालेंगे। देखो ये इन तीनों का मान चाहिए संपूर्ण अवकल गुणा के हिसाब से, तो अब क्या निकालेंगे इसी प्रकार डेल u बट्टा डेल y बराबर, अब देखो u किस किस का फलन है T1 T2 T3 का है, तो डेल u बट्टा डेल T1 डेल u बट्टा डेल T2 डेल u बट्टा डेल T3। अब इनको गुणा किस किस से होगी डेल u बट्टा डेल T1 बट्टा किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम y के सापेक्ष डेल y, T2 का किसके सापेक्ष y के सापेक्ष, T3 का किसके सापेक्ष y के सापेक्ष। अब इसमें फिर वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ साइड में लिख देना समीकरण 1 से क्या क्या निकाला डेल T1 बट्टा डेल x बराबर 0, कॉमा डेल T2 बट्टा डेल x बराबर -1 व डेल T2 बट्टा T3 बट्टा डेल x बराबर क्या आया 1। ये निकाल के हमने यहाँ क्या किया था पुट किया था। इसी प्रकार यहाँ निकालते हैं समीकरण 1 से डेल T1 बट्टा डेल y निकालते हैं, तो T1 का y के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार डेल T2 का y के सापेक्ष अवकलन, तो T2 का y के सापेक्ष 0 हो जाएगा। इसी प्रकार डेल T3 अपॉन डेल y बराबर क्या हो जाएगा T3 का y के सापेक्ष -1। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करते ही क्या बन जाएगा या डेल u बट्टा डेल y बराबर डेल u बट्टा डेल T1 इंटू डेल T1 बट्टा डेल y क्या है 1 प्लस डेल u बट्टा डेल T2 का T2 इंटू डेल T2 बट्टा डेल y का मान 0, डेल u बट्टा डेल T3 इंटू डेल T3 अपॉन डेल y का मान -1। क्लियर। अब आगे और चलते हैं, तो मैं इसको क्या कर देता हूं शुरू से यहां से, वैसे ये u जाएगा, ये T1 माना है मैंने, ये T2 माना है, ये T3 माना है, तो ये कहाँ माना है एक बार, तो एक बार इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, तो ऊपर मान लिए T1 T2, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे या क्या हो जाएगा इससे आगे, या डेल u बट्टा डेल y बराबर क्या आ गया मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, डेल u बट्टा डेल T1 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा,
लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस डेल यू बट्टा डेल 3, ये समीकरण 2 और ये कितनी होगी 3। डेल यू बट्टा डेल वाई हो गया। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल जेड निकालते हैं। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल जेड निकालते हैं। तो जेड के सापेक्ष करेंगे तो u t1 t2 t3 का फलन है, तो डेल यू बट्टा डेल t1 तो इंटू t1 का क्या हो जाएगा, t1 का z के सापेक्ष, प्लस इसी प्रकार डेल u बट्टा डेल t2 इंटू डेल यू बट्टा डेल t2 बट्टा डेल z के साथ, प्लस डेल u बट्टा डेल t3 इंटू डेल t3 बट्टा डेल z, ये लिखा है। यह क्या हुआ, डेल यू अपॉन डेल z बराबर डेल यू अपॉन डेल t1 इंटू, अब इसका मान t1 का z के सापेक्ष, t1 ये z के सापेक्ष क्या हो जाएगा -1, यहां लिख देता हूं समीकरण 1 से, डेल t1 बट्टा डेल z ये निकालेंगे, इसी प्रकार डेल t2 बट्टा डेल z निकालेंगे, इसी प्रकार डेल t3 बट्टा डेल z भी निकालेंगे। कितने कितने आ रहे हैं, तो t1 का z के सापेक्ष -1, इसका मान -1, फिर t2 का z के सापेक्ष +1 और t3 का z के सापेक्ष 0, क्योंकि यहाँ x y चर है तो 0, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो इसका मान -1 प्लस डेल u अपॉन डेल 3 इंटू डेल t2 अपॉन t2 अपॉन डेल z का मान 1 है 1, प्लस डेल u अपॉन डेल 3 इंटू डेल 3 अपॉन डेल z का मान क्या है 0, तो 0, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1 से करते हैं, जो भी आया, डेल u अपॉन डेल z बराबर -1 से करेंगे तो माइनस डेल u अपॉन डेल t1 प्लस इंटू +1 प्लस डेल u अपॉन डेल t2, और ये क्या हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये समीकरण नंबर होगी 4। यहाँ क्या कर रखा है देखो, इसका भी निकाल लिया मान, इसका भी निकाल लिया, इसका भी, तीनों को क्या कर रखा है जोड़ रखा है। तो समीकरण 2, 3, 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो समीकरण 2 + 3 + 4 तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो क्या क्या आता है देखिए, लेफ्ट साइड में तो यही आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, प्लस समीकरण 3 में डेल यू अपॉन डेल वाई, प्लस समीकरण 4 में है डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, अब समीकरण 2 में RHS वाले जोड़ते हैं, 3 में जोड़ते हैं, 4 वाला जोड़ते हैं, तो ये क्या है माइनस डेल यू अपॉन डेल t2 प्लस डेल यू अपॉन डेल t3, ये 2 हो गई। अब 3 को जोड़ते हैं, 3 ये रही, अब नीचे वाला कोई काम के नहीं है, हटा देता हूं। थोड़ा सा ध्यान अपना इस पे ही रखना, कहीं थोड़ा ध्यान भंग हो गया तो ये प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। क्या है समीकरण 3 में राइट साइड में डेल यू अपॉन डेल t1 माइनस डेल यू अपॉन डेल t3, फिर इसमें जोड़ेंगे 4 नंबर, तो जोड़ेंगे तो यही रहेंगे, चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल t1 प्लस डेल यू अपॉन डेल t3, t2 है t3 नहीं है, या डेल यू अपॉन डेल x प्लस डेल यू अपॉन डेल y प्लस डेल यू अपॉन डेल z बराबर क्या क्या आएगा। अब देखो डेल यू अपॉन डेल t2 माइनस का है, डेल यू अपॉन डेल t2 प्लस का है, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल माइनस प्लस की वजह से। डेल यू अपॉन डेल t3, डेल यू अपॉन डेल t3 माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कैंसिल, और ये भी दोनों क्या होंगे कैंसिल। तो कुल मिला के सारे कैंसिल हो गए, प्लस माइनस घट के क्या आ गया 0। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां पर हमने क्या किया, एक फलन था u जो t1, t2 और t3 के रूप में मान लिया। यहां सिंगल से होते हैं अलग से x, y, z, तो यहां क्या निकालना पड़ता, जैसे x, y, z होता और x t1, t2, t3 का फलन, y t1, t2, t3 का फलन, z t1, t2, t3 का फलन,
तो u जो है किसका संयुक्त फलन हो जाता, तीन चरों t1 t2 t3 का संयुक्त फलन हो जाता। तो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि संपूर्ण अवकल गुणांक यहाँ डेल u बट्टा डेल t1 डेल u अपॉन डेल t2 डेल u अपॉन t3 होता। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, ये चर t1 t2 t3 को अलग मान लिया, फिर ये t1 t2 t3 जो है x y z के चर है। तो सीधा सा संबंध हो गया कि u जो है वो t1 t2 t3 से संबंध किससे बना रहा है, x y z से बना रहा है। तो संपूर्ण अवकल गुणांक x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष हुए। क्लियर, ये हो गया आपका एग्जाम्पल थर्ड। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल फोर्थ की ओर। ये भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है कि इफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ f x बट्टा y बट्टा z बट्टा x, देन प्रूव दैट x डेल f डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल z डेल u अपॉन डेल z बराबर क्या है, 0। ये 0। अब यहां से अपन इसको अगर देखें तो ये आयलर में ये चीज आती है, जब u x y z का फलन होता है और समघात फलन होता है तो बराबर होता है n u, यही होता है। ये देखिए क्या समघात फलन है, यहाँ देखो घात 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इसका मतलब ये समघात है। कितनी घात का, शून्य घात का समघात फलन है। शून्य घात का समघात फलन है तो n इंटू एफ, n का मान 0 इंटू एफ, एफ की जगह यहाँ क्या है, u है, क्योंकि u के रूप में दे रखा है तो 0 आता है। तो अगर इसमें आयलर डायरेक्ट देखी जाए तो उससे 0 हो रहा है, लेकिन आयलर से न करके प्रूव इसको हम इसी मेथड से करते हैं, इसी मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फलन है x बट्टा वाई में दे दिया, खाली एक चर नहीं है, एक चर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ भी एक चर नहीं है, यहाँ भी एक चर नहीं है। तो इन चरों को x बट्टा वाई एक फलन को है क्या कर लेते हैं, अन्य चर के रूप में मान लेते हैं। t1 t2 t3 मान सकते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, या कुछ अलग भी मान सकते हैं। तो मैं t1 t2 भी मान सकता हूँ t3 तक। तो यहाँ क्या मानते हैं सॉल्यूशन, माना x बट्टा वाई बराबर है t1, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। y बट्टा z को भी क्या मान लूं, क्या मान लेते हैं t2, तथा z बट्टा x को क्या मान लिया t3, समीकरण नंबर 1। तो अतः क्या हुआ, u किसका फलन हो गया, फलन ऑफ t1 t2 t3, जो t1 t2 व t3 का फलन है, जिसमें t1 t2 t3 किसके फलन है, x y z के, जिसमें t1 t2 व t3 चरों x, y तथा z के क्या हो, z के फलन है। तो u क्या हुआ, एक संयुक्त फलन हुआ। तो इसलिए u है तीन चरों x, y तथा z का संयुक्त फलन है। अब संयुक्त फलन है तो संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से, संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से, अतः चेन नियम जो होता है संपूर्ण अवकल गुणांक किसके सापेक्ष होता है, जो चर जो होते हैं, तीन चर जो है x, y, z, इनके सापेक्ष अलग अलग निकालते हैं। तो डेल u बट्टा डेल x, डेल u बट्टा डेल x। अब देखिए ये देखिए u जो है x से संबंध बना रहा है, x किससे बना रहा है, t1 से बना रहा है, t2 t3 इन तीनों से बना रहा है। तो यानी कि u का संबंध देखो किससे है, u का संबंध देखो x y z से भी है, t1 t2 t3 से भी है। तो ये जब यहाँ पर अवकलन किया जाता है तो एक का संबंध किसी दूसरे से होता है, दूसरे का किसी तीसरे से होता है, तो उनको क्या किया जाता है, चेन नियम से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है इसको, u का संबंध किससे है, t1 से, तो डेल t1, और t1 का किससे है, x से, तो डेल t1 बट्टा डेल x लिखा जा सकता है इसको। प्लस u का संबंध किससे है, डेल t2 से, तो डेल t2, और t2 का किससे है, x से संबंध मानेंगे क्योंकि x के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन।
इसी प्रकार T3 के साथ ये हो गया, और इसी की वैल्यू यहां निकालनी है। देखियो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई का, डेल यू अपॉन डेल जेड का। तो यहां मान निकालते हैं, तो मान निकालने के लिए अब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहां डेल यू बट्टा डेल एक्स। अब सबसे पहले डेल यू बट्टा डेल T1 का मान, u T1 T2 T3 के रूप में फंक्शन f के रूप में दे दिया, अलग अलग विस्तार से नहीं बता रखा, तो सीधा ये तो बेसिक वे से रखना है। अब T1 का x के साथ रिलेशन क्या है कि x बट्टा y बराबर क्या है T1 है, तो T1 का x के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ, समीकरण जो 1 है उसे देखते हैं। समीकरण 1 कहती है T1 बराबर है x बट्टा y, तो इसका x के साथ अवकलन क्या हुआ, तो यहां से इसका x के साथ अवकलन डेल T1 बट्टा डेल x बराबर क्या हुआ 1 बट्टा y होगा, यही होगा। x का 1 हो गया, 1 बट्टा y का y रहेगा, y अचर है इसलिए, तो 1 बट्टा y प्लस डेल यू अपॉन डेल T2 इंटू डेल T2 अपॉन डेल x का मान, T2 क्या है यहाँ पे y बट्टा z है, तो x के सापेक्ष T2 का अवकलन क्या हुआ 0, क्योंकि y बट्टा z क्या है x के सापेक्ष 0 हो गए, प्लस अचर होने की वजह से। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल T3 इंटू डेल T3 अपॉन डेल x का मान, T3 का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, T3 बराबर क्या है z बट्टा x, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन T3 का क्या हो जाएगा, देखिए z कॉन्स्टेंट है, z का z, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही होता है। तो यहां से क्या हुआ -z अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, या देखिए यहां पर ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल एक्स किससे गुणा कर रही है x से, तो x से गुणा करते हैं इसको, तो x डेल यू अपॉन डेल x बराबर x से गुणा करूंगा तो x बट्टा y डेल यू अपॉन डेल T1, ये तो 0 हो गया, इसको x से गुणा करेंगे तो z बट्टा x बचेगा, किसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस z बट्टा x डेल यू अपॉन डेल T3। ये समीकरण नंबर हो गई कौन सी, दूसरी। सिमिलरली जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकला है वैसे ही क्या निकाल लें, अब क्या निकालें, इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान डेल यू अपॉन डेल यू T1 T2 T3 का फलन है, तो डेल यू अपॉन डेल T1 बट्टा डेल वाई के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल T3 T2, तो डेल T2 का किसके साथ y के साथ अवकलन, प्लस डेल यू अपॉन डेल T3 का किसके साथ y के साथ, क्योंकि y के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक हो रहा है। यहाँ डेल यू अपॉन डेल y बराबर क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल T1। अब T1 का y के सापेक्ष, तो T1 ये पड़ा, समीकरण 1 से वापस यहाँ लिख देना साइड में, बोली समीकरण 1 में क्या दे रखा है कि T1 बराबर है x बट्टा y, तो डेल T1 बट्टा डेल y बराबर क्या हो गया, x तो कांस्टेंट है x, तो 1 बट्टा y का होता है -1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो माइनस x बट्टा वाई स्क्वायर हो गया इसका। इसी प्रकार T2 बराबर क्या है y बट्टा z है, ये माना था हमने, तो इसका y के सापेक्ष डेल T2 बट्टा डेल y का मान, y के सापेक्ष y का 1 हो गया 1 अपॉन z का 1 अपॉन z। इसी प्रकार T3 बराबर क्या है z बट्टा x है, तो डेल T3 बट्टा डेल y के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0, क्योंकि z बट्टा x क्या है अचर है, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x और z अचर मानने पड़ेंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे, तो डेल T1 अपॉन y डेल y माइनस x बट्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल T2 अपॉन डेल y का मान 1 बट्टा z प्लस डेल यू अपॉन डेल T3, और इसका मान क्या है 0। अब देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे प्रूव करने वाला थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है, y से मल्टीप्लाई हो रही है तो y से इसको मल्टीप्लाई करें, या y डेल यू बट्टा डेल y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y
वाई बट्टा वाई स्क्वायर, वाई बच जाएगा बट्टा में, तो माइनस एक्स बट्टा वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन, प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बट्टा जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू, और ये तो जीरो है ही, किसी से मल्टीप्लाई कर दो। ये समीकरण कौन सी होगी? 3। अब इसकी बारी है डेल यू अपॉन डेल जेड की, तो वो भी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार क्या निकालते हैं? डेल यू अपॉन डेल जेड, तो बराबर होगा डेल यू अपॉन डेल टी वन, डेल टी वन का जेड के सापेक्ष, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी टू, तो टी टू का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी थ्री, तो टी थ्री का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ये हो गए। अब समीकरण एक से इन तीनों के मान निकल जाएंगे। तो समीकरण एक क्या थी अपनी? ये पड़ी T1 बराबर क्या है? T1 बराबर है एक्स बट्टा वाई, तो इसका जेड के सापेक्ष डेल T1 बट्टा जेड के सापेक्ष क्या हो गया? 0। इसी प्रकार T2 बराबर क्या है? वाई बट्टा जेड, तो जेड के सापेक्ष डेल T2 बट्टा डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वाई बट्टा जेड स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन जेड का माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर होता है, वाई मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। T3 का क्या हो गया? T3 का मान क्या है? जेड बट्टा एक्स, तो जेड के सापेक्ष T3 का अवकलन डेल T3 अपॉन डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। क्लियर? तो वो तीनों अवकलन यहां काम आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या हुआ? यहां डेल यू बट्टा डेल जेड बराबर डेल यू बट्टा डेल T1, डेल T1 अपॉन जेड, इसका मान क्या है? 0। डेल यू अपॉन डेल T2 इंटू डेल T2 अपॉन डेल जेड का मान है माइनस वाई बट्टा जेड स्क्वायर, प्लस डेल यू अपॉन डेल T3, डेल T3 अपॉन डेल जेड का मान क्या है? 1 अपॉन एक्स। अब जरा देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई हो रही है? जेड से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको जेड से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यह क्या बना? जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब नहीं है। जेड अपॉन जेड स्क्वायर, जेड बचेगा अपॉन में, तो माइनस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल T2, प्लस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे जेड बट्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल T3। ये समीकरण नंबर होगी 4। फिर क्या करेंगे? 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे, तभी तो ये प्लस वाला आ रहा है। 2 और 3, 4 को क्या करने पर? जोड़ने पर। 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में तो यही आएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये 3 से हो गया। और 4 में क्या है लेफ्ट साइड में? z डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, वापस राइट साइड में आते हैं 2 में, तो ये मान x अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल T1 माइनस जेड बट्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल T3, फिर प्लस ये हटा देता हूँ, लिख लिया मैंने, प्लस समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 ये रही, तो माइनस में शुरुआत हो रही है तो प्लस का माइनस ही लिख दो। x बट्टा वाई डेल यू अपॉन डेल T1 प्लस वाई बट्टा जेड डेल यू अपॉन डेल T2, ये समीकरण 3। और 4 में ये रहा माइनस वाई बट्टा जेड डेल यू बट्टा डेल T2 प्लस जेड बट्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल T3। ये समीकरण 2, 3, 4 सॉरी 2, 3, 4 इनको क्या कर दिया? जोड़ दिया हमने। अब यहाँ क्या क्या बच रहा है वो देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो ये पूरा पड़ा रहेगा, x डेल यू बट्टा डेल एक्स प्लस y डेल यू बट्टा डेल वाई प्लस z डेल यू बट्टा डेल जेड बराबर x बट्टा वाई डेल यू अपॉन डेल T1, x बट्टा वाई डेल यू अपॉन डेल T1, ये माइनस का ये प्लस का कट गए।
जेड बट्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री, जेड बट्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी क्या हो गए, कट गए। वाई बट्टा जेड डेल यू अपॉन डेल टू टी टू माइनस वाई बट्टा जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू सेम है लेकिन चिन्ह अलग है, तो ये भी क्या हो गए, कट गए। तो क्या आया, 0 आया। तो इस प्रकार से इसका मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये एग्जाम्पल अपना 4th भी कंप्लीट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आगे एग्जाम्पल 5th की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5th आयलर थ्योरम ही प्रूव करवा रहा है जिसमें 3 चर x y z हो। 3 चर x y z का एक फलन है u जो n घात का एक समघात फलन है। सिद्ध कीजिए x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर एन यू। ये क्या होती है, आयलर थ्योरम। जब u दो चरों x और y का फलन होता है तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या हो जाता है, एन यू। ये वाला पद हट जाता है। तो उसमें हमने समघात फलन माना था x और y में x की पावर n f y बटा x माना था। उससे इसको अलग डिफरेंशिएशन करके निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, फिर तीनों को x y z से गुणा करके जोड़ने पर एन यू डायरेक्ट आ जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब 3 चर हो तो सबसे पहले n घात का एक फलन आपको मानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या दे रखा है कि u चर x, y, z का n घात का समघात फलन है। आयलर प्रमेय आपसे प्रूव करवा रहा है। ये तो वैसे अपने को पता है कि u जब x y z का फलन n घात का समघात फलन होता है तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या होता है, एन यू फ्रॉम आयलर थ्योरम। आयलर प्रमेय से ये होता है। लेकिन अब इसको प्रूव करवा रहा है कि कैसे होता है। तो उसमें आपको गिवन क्या है कि u जो है चर x y z का n घात का एक समघात फलन है। तो ये है, तो अतः u का मान क्या हुआ, तो n घात का एक समघात फलन मानना पड़ेगा। तो बराबर होगा x की घात n। जैसे x y दो चर होते तो हम मानते थे कि f y बटा x, यही मानते थे और इसको बंद कर देते थे। फिर इसका x के सापेक्ष y के सापेक्ष अलग अलग डिफरेंशिएशन करके x y से गुणा करके जोड़ के निकालते, सीधा डायरेक्ट ये उत्तर आ जाता। लेकिन यहाँ x y z 3 चर है तो x की घात n y बटा x। अब यहां पर x की घात n है, यहां इसमें घात क्या होनी चाहिए, शून्य रहनी चाहिए। 2 चर तो आगे y और z, तीसरा चर के लिए एक और आप मानना पड़ेगा यहाँ पे z बटा x, z बटा x। यानी जो बाहर जिसकी घात होती है वो बट्टा में रहता है x और y z ऊपर। ये n घात का एक समघात फलन है जिसमें 3 चर x y z है। 2 चर वाले में क्या होता था, u बराबर x की घात n f y बटा x इतना ही मानते थे। 3 चर आ गया तो z बटा x और मानना पड़ेगा, ठीक है। और 4 चर होता है तो y z के अलावा एक और मान के उसमें बटा में भी x लगता, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ 3 चर का ही है। तो ये चीज आपको माननी पड़ेगी, ये आपको गिवन है। ये क्या है, गिवन है, क्लियर, गिवन है। अब यहां देखें तो ये n घात का समघात फलन है, लेकिन जो फलन f है वो y बटा x और z बटा x उसका फलन है। तो y बटा x z बटा x, अब पिछले वीडियो में हम पिछला लास्ट एग्जांपल किया है उसमें इस रूप में अगर फंक्शन हो तो उसको अलग चरों के रूप में मानते हैं, पृथक चरों के रूप में t1 t2। अब सीधा डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं कर सकते कि x के सापेक्ष, जैसे आयलर पर में हमने पहले प्रूव की थी तो उसमें इतना सा होता था तो सीधा इसका f डेश y बटा x का x के सापेक्ष हो जाता माइनस y बटा x स्क्वायर। लेकिन ये दोनों आगे तो उनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वहां पर संपूर्ण आंशिक अवकल गुणांक लगता है संयुक्त फलन में बदल के। तो इसको t1 और t2 मान लेते हैं। तो यहाँ क्या मान लेते हैं, माना t1 बराबर है y बटा x तथा t2 बराबर है z बटा x। ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो अतः वापस u क्या हो गया, u बराबर x की घात n f t1 कोमा t2, ये समीकरण नंबर होगी 3। अब यहां पर u का x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे, z के सापेक्ष करेंगे। तो यहां x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो समीकरण 3 का x के
सापेक्ष कौन सा अवकलन होगा? आंशिक अवकलन, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों का फलन था। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर डेल u बटा डेल x बराबर डेल अपॉन डेल x लिख दिया, और इसके अंदर एक बार लिख रहा हूं x की पावर n f t1 कोमा t2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए x के सापेक्ष। अब देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x एक चर है, और t1 t2 भी x के फलन है। देखिए t1 t2 x y z तीनों के फलन है, t1 t2 x y z के फलन है। तो फलन f कैसा फलन हुआ? संयुक्त फलन। और संयुक्त फलन में कौन सा लगता है? संपूर्ण अवकलन गुणांक लगता है। तो सबसे पहले u इंटू वी तो लगेगा, ये भी फलन है, ये t1 t2 भी x के फलन है, तो u इंटू ये v, तो u इंटू वी, तो क्या लगेगा फॉर्मूला? डेल u अपॉन डेल x बराबर x की पावर n का अवकलन करेंगे तो ये वैसे के वैसे लगेंगे, u का करेंगे तो v वैसे के वैसे, तो x की पावर n का x के सापेक्ष n, x की पावर n माइनस 1, तो ये f t1 t2 एज इट इज आएगा। फिर प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n वैसे के वैसे, डेल अपॉन डेल x f t1 t2 का डिफरेंशिएशन। यहां थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। डेल u अपॉन डेल x बराबर क्या आया? n x की पावर n माइनस 1 f ऑफ t1 कोमा t2 प्लस x की पावर n वैसे के वैसे। अब जरा देखिए यहां पर ये जो मान निकलेगा डेल f अपॉन डेल x संपूर्ण अवकल गुणांक होगा। कैसे? क्योंकि ये जो फलन f है t1 t2 का फलन है, और t1 t2 किसके फलन है? x y z तीनों के फलन है। तो यहां से क्या क्या निकलेगा? x के सापेक्ष जब करेंगे तो पहले f का t1 के सापेक्ष और t2 के सापेक्ष भी होगा, तो डेल f अपॉन डेल t1, और t1 का वापस किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, क्योंकि ये फलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डेल t1 अपॉन डेल x प्लस इसी प्रकार डेल f का डेल t2 के सापेक्ष, क्योंकि f t2 से भी जुड़ा हुआ है, f t2 से भी जुड़ा हुआ है, तो f का t2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और t2 का किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। ये चीज यहां आएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर? या डेल u अपॉन डेल x बराबर n x की पावर n माइनस 1 f ऑफ t1 कोमा t2 प्लस x की पावर n ब्रैकेट डेल f अपॉन डेल t1। अब t1 का x के सापेक्ष समीकरण कौन सी से? 2 से। t1 x का फलन है तो t1 का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा? तो यहां लिख देता हूं समीकरण 2 से t1 बराबर क्या है? y बटा x, तो t1 का x के सापेक्ष क्या हुआ? पार्शियल डिफरेंशिएशन, t1 का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस y बटा x स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, माइनस y बटा x स्क्वायर, फिर प्लस डेल f अपॉन डेल t2, ये तो एज इट इज आएगा। अब t2 का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, t2 ये रहा समीकरण 2 में, t2 बराबर क्या है? z बटा x है, तो डेल t2 बटा डेल x बराबर क्या हुआ? माइनस z बटा x स्क्वायर, तो ये माइनस z बटा x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखी है? x से मल्टीप्लाई कर रखी है, तो x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसको। तो या x डेल u अपॉन डेल x बराबर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और एक और x आ जाएगा तो घाती जुड़ेगी तो माइनस 1 हट जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी? n f ऑफ t1 कोमा t2, ठीक है, प्लस। अब देखिए जरा यहां देखिए एक्स स्क्वायर लघुत्तम आएगा x स्क्वायर, x की घात n माइनस 2 हो जाएगी, लेकिन x से मैं गुणा करूंगा तो n माइनस 2 की वापस क्या हो जाएगी? n माइनस 1, तो x की घात n माइनस 1। अब पीछे क्या आ रहा वो ब्रैकेट में लिख देता हूं, तो पीछे रहेगा एक तो देखो माइनस y डेल f अपॉन डेल t1, यहां से माइनस z डेल f अपॉन डेल t2। ये समीकरण कौन सी होगी? 4th।
ये समीकरण कौन सी होगी? फोर्थ। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन किया तो x डेल u अपॉन डेल x ये आ गया। अब इसी समीकरण u का हम किसके सापेक्ष करेंगे? u का y के सापेक्ष करेंगे। तो समीकरण 3 का वापस y के सापेक्ष करते हैं। तो इस चीज को मैं हटा देता हूं। अब y के सापेक्ष, और ये चीज अपने समीकरण 4 जो है वो काम आएगी, तो एक बार इसको रफ नहीं कर रहा हूं। तो समीकरण 3 का किसके सापेक्ष? अब वापस यहां से शुरू हो गया। इसी प्रकार यहां लिख देना, इसी प्रकार समीकरण 3 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो पहले का लिखा हुआ है, तो समीकरण 3 अपने वापस काम आ रही है, इसलिए 3 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो u का हो गया डेल u बट्टा डेल y बराबर डेल अपॉन डेल y। एक बार इसको लिख देता हूं फिर उसी रूप में, x की पावर n f t1 कोमा t2। क्लियर? या डेल u अपॉन डेल y बराबर, देखो अब यहाँ u इंटू वी नहीं लगेगा क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x तो क्या है? x अचर है, तो अचर तो बाहर आ जाएगा, x की पावर n डेल अपॉन डेल y f t1 कोमा t2। लेकिन ये अचर नहीं है t1 t2, क्योंकि t1 t2 x y z तीनों के फलन है, तो y इसमें आ रहा है, y के सापेक्ष हो रहा है। तो या डेल u अपॉन डेल y बराबर x की पावर n। अब यहाँ फिर वही फॉर्मूला लगेगा अभी वाला कि यहाँ क्या होगा? संपूर्ण अवकल गुणांक होगा, क्योंकि फलन f t1 t2 का फलन है, जबकि t1 t2 किसके फलन है? x y z के फलन है। तो f जो है x y z का क्या हो गया? संयुक्त फलन हो गया। संयुक्त फलन होने के बाद उनका संपूर्ण अवकलन गुणांक y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष उसका संपूर्ण अवकलन गुणांक क्या होगा? f का पहले t1 के सापेक्ष डेल f अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 का वापस किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष, प्लस डेल f अपॉन डेल t2 अपॉन डेल y। अब वापस वही समीकरण 2 से डेल t1 अपॉन डेल y डेल t2 अपॉन डेल y का मान निकालेंगे। तो वापस समीकरण 2 से यहां लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 से t1 बराबर क्या है? t1 बराबर है y बटा x, तो x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन डेल t1 बटा डेल y के सापेक्ष, तो 1 बटा x हो जाएगा। इसी प्रकार t2 बराबर क्या है? z बटा x, तो t2 का x के y के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये अचर है। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यह क्या है? यहाँ देखो डेल u अपॉन डेल y बराबर x की पावर n ब्रैकेट, यहां से क्या हो जाएगा? डेल f अपॉन डेल t1, और इसका मान क्या है? इसका मान है 1 बटा x प्लस इसका मान क्या है? 0 कैसे है? ये देखिए एक बार, डेल t2 इंटू ये क्या है? 0। एक आगे स्टेप और आएगा इसका, तो स्टेप आगे आएगा तो इसका मान मैं अलग से नोट कर लेता हूँ, अलग से क्या कर लेता हूँ? नोट कर लेता हूँ। किसका मान? 3 फिर यूज होगी। समीकरण 3 अपनी क्या आई है? x डेल u अपॉन डेल x बराबर n x की घात n, फंक्शन f जो है वो t1 t2 के फंक्शन के रूप में दे रखा है, प्लस x की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट माइनस y डेल f अपॉन डेल t1 माइनस z डेल f अपॉन डेल t2। ये समीकरण आपकी क्या थी? 4, जो अपने क्या आएगी? काम आएगी। तो इसको अब रब कर देता हूँ यहाँ से। तो उसको पहले लिखना नहीं है, वापस लिखना नहीं है, मैंने वापस इसलिए लिखा है क्योंकि ये समीकरण यहाँ से मेरे को हटानी पड़ेगी, इसलिए लिखना पड़ा, क्योंकि जोड़ेंगे तब वापस समीकरण को देखना पड़ेगा। अब इसको किससे गुणा हो रही है? देखो y से गुणा हो रही है, तो y से गुणा कीजिए, इसको क्या बनेगा? या y से गुणा करता हूँ, y डेल u अपॉन डेल y बराबर x की घात, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 1 बटा x से a कम हो जाएगी तो x की घात n माइनस 1, और किससे गुणा हो जाएगी? y से भी गुणा हो जाएगी, तो y डेल f अपॉन डेल t1। ये समीकरण कौन सी होगी? 5। क्लियर? ये समीकरण 5 होगी।
3 यहाँ लिख देता हूँ, T1, T2, ये आपके समीकरण 3 थी। अब 3 का हमने x के सापेक्ष अवकल करके हमें समीकरण 4 निकल गई, y के सापेक्ष अवकल करके हमें समीकरण 5 निकल गई। अब z के सापेक्ष और अवकल करते हैं तो समीकरण 5 भी अपने यूज आएगी, तो उसको रफ नहीं कर रहा हूं मैं। तो समीकरण इसी प्रकार समीकरण 3 का किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करते हैं, क्या आ जाएगा, u का z के सापेक्ष डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू x की पावर n का, जब z के सापेक्ष करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख देता हूं, डेल अपॉन डेल z f ऑफ t1, t2। अब देखिए ये संयुक्त फलन आ गया। अब संयुक्त फलन में जब हम अवकलन करते हैं तो संपूर्ण अवकल गुणांक देखते हैं, तो इसका संपूर्ण अवकल गुणांक देखेंगे तो डेल u अपॉन डेल z बराबर x की पावर n संपूर्ण अवकलन गुणांक f का t1 के सापेक्ष अवकलन और t1 का z के सापेक्ष अवकलन प्लस f का t2 के सापेक्ष अवकलन और t2 का z के सापेक्ष अवकलन, यही होता है। अब यहाँ समीकरण ये तो निकल गई, लेकिन समीकरण 2 से जो हमारे t1 और t2 थे उसके z के सापेक्ष अवकलन देखने थे। समीकरण 2 में अपने माने थे कि t1 बराबर था y बटा x और t2 क्या था, z बटा x। तो t1 और t2 का एक z के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो इसका z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल t1 अपॉन डेल z बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। और इसका करेंगे डेल t2 बट्टा डेल z, तो z का क्या हो गया 1 अपॉन x। ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी आपको, यहाँ ये समीकरण 2 से ये वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी, या डेल u अपॉन डेल z बराबर x की पावर n डेल f अपॉन डेल t1 अपॉन डेल z का मान 0 प्लस डेल f अपॉन डेल t2 अपॉन डेल z का मान 1 बट्टा x। अब इसको किससे गुणा हो रही है देखिए, z से, तो इसको z से गुणा कर देता हूं, या z डेल u अपॉन डेल z बराबर z से गुणा करूंगा, देखिए ये तो 0 है, 1 बट्टा x है, तो ये 0 हो गया, 1 बट्टा x यानी बट्टा में x है, तो x की पावर n-1 होगी। और z से गुणा हो रही है तो z भी गुणा में आ गया, और पीछे क्या बचा, डेल f अपॉन डेल t2। ये समीकरण कौन सी होगी, 6। अब देखिए समीकरण 4 कहती है कि x डेल u अपॉन डेल x है, समीकरण 5 कहती है y डेल u अपॉन डेल z है, और 6 कहती है z डेल u अपॉन डेल z है। और यहाँ इनका क्या कर रखा है, जोड़ कर रखा है, तो जोड़िए समीकरण 4, 5 और 6 को जोड़िए। तो आगे यहाँ देखिए समीकरण 4 प्लस 5 प्लस 6 जोड़ते हैं। समीकरण 4 में अपने क्या है, इधर लेफ्ट साइड में तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस समीकरण 5 में क्या है, y डेल u अपॉन डेल y, और समीकरण 6 में है z डेल u अपॉन डेल z बराबर। अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ राइट साइड में जोड़ते जाएंगे। समीकरण 4 में क्या है, राइट साइड में ये पूरा मान है इतना, तो ये यहाँ लिखेंगे, और फिर 5 का ये मान लिखेंगे और 6 का मान भी ये लिखेंगे। तो ये लिखते जाते हैं, तो n x की घात n f t1 t2 प्लस x की पावर n-1 ब्रैकेट माइनस y डेल f अपॉन डेल t1 माइनस z डेल f अपॉन डेल t2। ये समीकरण क्या होगी, 4 प्लस 5, तो प्लस x की घात n-1 y डेल f अपॉन डेल t1 y डेल f अपॉन डेल t1 प्लस समीकरण 6 भी है, क्योंकि 4, 5 और 6 सबको जोड़ रहे हैं, तो x की पावर n-1 z डेल f अपॉन
डेल T2 ये है। अब हमने क्या कर दिया, 4, 5 और 6 को जोड़ दिया। इसको हटा देता हूँ। तो राइट साइड में तो यही रहेगा, इक्वल टू n x की पावर n f ऑफ T1 कोमा T2। पीछे इन सब में देखिए x की पावर n-1, x की पावर n-1, x की पावर n-1 कॉमन आ रहा है, तो प्लस x की पावर n-1 कॉमन ले लिया। पीछे क्या बच रहा है उन सबको लिख दीजिए। पीछे इसमें तो ये पूरा पड़ा रहेगा, माइनस वाई डेल एफ अपॉन डेल T1 माइनस जेड डेल एफ अपॉन डेल T2, और यहाँ से x की पावर n-1 बाहर ले लिया, तो प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल T1 प्लस x की पावर n-1 कॉमन ले लिया, तो z डेल एफ अपॉन डेल T2 ये पीछे बच गया। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो y डेल एफ अपॉन डेल T1, y डेल एफ अपॉन डेल T1, एक प्लस एक माइनस कट गया। इसी प्रकार एक माइनस का और एक प्लस का ये सेम थे, कट गए। तो क्या बचा यहाँ से, n x की पावर n f T1 कोमा T2 प्लस x की घात n-1, और सारे कट के क्या हो गए, 0। सारे कट के क्या हो गए, 0 हो गए। तो आगे क्या आया फिर देखते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला क्या बचा, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z बराबर क्या हो गया, n x की घात n f T1 कोमा T2 यही हुआ, प्लस ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब समीकरण 3 जो अपनी थी वो क्या थी, x की पावर n f T1 T2 क्या था, u के बराबर था। तो समीकरण 3 से इसका मान क्या हो गया, u। तो यहाँ x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z बराबर n, और ये किसके बराबर है, u के बराबर है। कहाँ से आया, समीकरण 3 में, समीकरण 3 से ये u के बराबर था। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आयलर प्रमेय है। कब, ये आयलर प्रमेय जब फलन जो है समघात फलन हो और 3 चर x y z का हो, तो आयलर प्रमेय को ऐसे प्रूव करना है। 2 का हो तो उसको डायरेक्ट अवकलन करके, जैसे हमने पीछे 2-4 वीडियो पहले का जो वीडियो था जिसमें आयलर प्रमेय आई थी, हमने वहाँ आयलर प्रमेय लिखी थी, उसके बाद उसको प्रूव किया था समघात फलन लेके। उस तरीके से करना है। जब 2 चर x y हो, 3 चर हो तो ऐसे प्रूव करना है। ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया और आयलर प्रमेय भी प्रूव हो गई इसमें वापस 3 चर वाली। तो आज इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 3, 4, 5 3 एग्जाम्पल कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो उससे पहले आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद आज के लिए, और आप सभी से उम्मीद है कि मेरे YouTube चैनल पे जो भी आप देख रहे हैं, आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ या जो भी ये टॉपिक्स है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिए। अपने साथी जो सहपाठी हैं उनसे भी कहिए कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।